नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक क्लासेस में। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं, जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ और रेलवे से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए हुए सभी प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल करेगी, तो आप हमारे साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? सीरीज का ये क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है दोस्तों 7:64, तो यहाँ पे 8, ये यहाँ क्या हो आएगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे 7 का जो अनुपात है 64 से है, उसी प्रकार यहाँ पे 8 का पूछा है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये देखने में बहुत इजी लग रहा होगा कि अगर आप लोग इसको ऐसे कर दें 7 × 9, तो देखिए जैसे आप लोग हम ऐसा देख के लगता है कि जैसे 7 × 9 करें तो 7 × 9 63 हो जाएगा, +1 कर देंगे तो ये 64 आ जाएगा। ये तो ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए 8 में 9 का इंटू करेंगे तो 8 × 9 = 72 आ जाएगा, +1 करेंगे तो यहाँ पे 73 आ जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कि ये जो हमारी ट्रिक है ये फॉलो कर ही नहीं रही है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम इसे रफ कर देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, तो देखिए ये आएगा। सबसे पहले हम इसे करेंगे 7 + 2, इसमें 2 ऐड करेंगे और 7 का इंटू करके +1 करेंगे। देखिए 7 + 2 करें तो ये हो गया 9। अब इसमें हम 7 का इंटू कर देंगे, 7 का, तो 7 का इंटू कर दिए तो ये हो जाए। अब +1 कर देंगे, चाहे आप यहाँ +1 करें या फिर इंटू करने के बाद करें, तो ये हो जाएगा 9 का 7 इंटू करेंगे तो 63 और +1 कितना हो जाएगा 64, जो कि सेटिस्फाई है। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे तो 8 + 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 में 8 का इंटू करेंगे तो 10 में 8 का इंटू करके +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। 10 में 8 का इंटू करेंगे तो 80 + 1 81 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, 7 में +2 ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद 9 आया, 9 × 7 करें +1 कर दिए तो 64 आया। इसी प्रकार 8 + 2 करें तो 10 आया। अब 10 में 8 का इंटू करेंगे, जो यहाँ पे आपको दिया गया है उसी का इंटू करना है, तो 10 × 8 = 80 हो जाएगा, +1 81, जो कि ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? दोस्तों, ये आरआरबी जेई 26 तारीख और 5वें महीने 2019 को आया हुआ 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं। तो चलिए हम इसको देखते हैं ये कैसे हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 120 अनुपात में है 168, समानुपाती दिया है 288। अब पूछा है इसके आगे कौन सी सीरीज फॉलो होगी। तो दोस्तों, आप ना जब ऐसे बड़ी बड़ी संख्याएं आए ना, तो आप ऐसा मन में ऐसा सोचो कि या तो ये क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, क्योंकि हमेशा जब बड़ी संख्या आती है ना तो वो अक्सर क्यूब या स्क्वायर के आसपास की होती है। तो जैसे हम इसे देखते हैं तो देखिए 120 है, अगर हम इसे देखें तो ये 11 के स्क्वायर के पास में है, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। क्या होता है, 121 होता है 11 का स्क्वायर। अगर हम इसमें माइनस कर देंगे 1 तो 120 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई है। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं 168 जो है, तो ये हमारा 13 के स्क्वायर के आसपास में है। देखिए ये 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। अगर इसी में हम -1 कर देंगे तो 168 ये आ जाएगा। इसी प्रकार इसको देखें तो ये 17 के स्क्वायर के आसपास है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का
स्क्वायर होता है 289। अब इसमें हम -1 कर देंगे तो ये 288 आ जाएगा, जो कि सेटिस्फाई है। अब हम इसमें देखेंगे कि आगे क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ पे दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए 11 का स्क्वायर हो रहा है, 13 का स्क्वायर, 17 का, यानी कि यहाँ पे अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। तो 11, 13, 17, इसके बाद क्या आएगा, 19 का स्क्वायर आएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। अगर हम इसमें माइनस करेंगे तो 360 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। देखिए क्वेश्चन दिया है 21, 36 समानुपाती, यहाँ दिया है 13 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो ये कहीं भी आसपास नहीं आ रहा है, तो अब हम इंटू करके देखते हैं। देखिए 21 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो 42 होगा, है ना। 21 दूना 42 होता है। अगर यही हम -6 कर दें तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। 21 दूना 42 हो जाएगा -6, तो ये आ गया 36। अगर इसी प्रकार इसको भी हम देखें तो 13 दूना 26 हो जाएगा, -6 करेंगे। 13 दूना देखिए यहाँ पे बता 13 दूना 26 और -6, तो ये 20 आया। ठीक है दोस्तों, ये 20 आया, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है और जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे 64, समानुपाती में 6 और क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे सॉल्व करें तो देखिए दोस्तों, ये तो अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद होगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत पकड़ लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये 4 का सीधे क्यूब दिख रहा है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ये 4 का क्यूब है। इसी प्रकार अगर हम 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और ऑप्शन में भी है 216, तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, वह सही चित्र जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है वह है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल है और उससे छोटे छोटे सर्कल हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बना है, इसके ऊपर ये डॉट डॉट है ये, लेकिन जो उसको प्रतिस्थापित किया गया है तो वो जाके अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 भुजा है, लेकिन जब ये आगे जा रहा है तो यहाँ पे 4 भुजा हो जा रही, 1 2 3 4 भुजाएं हो जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि जैसे ये ट्राइंगल में 3 है ना, तो ये कोने पे ये सर्कल बना है। इसी प्रकार यहाँ भी कोने पे बना है, यहाँ भी कोने पे, वहाँ भी और यहाँ भी कोने पे बना है। तो हम देखेंगे आगे वाले को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये 4 भुजाएं हैं और ये 4 सर्कल कोने कोने पे बने हैं। अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो एक भुजा बढ़ रही है और सर्कल भी एक बढ़ रहा है, तो यानी यहाँ पे 5 भुजाएं आ जाएंगी। तो 5 भुजाएं आप देख लीजिए और 5 सर्कल आ जाएगा, और जो सर्कल है वो भुजाएं के जो कोना है ना वहाँ पे है। ऑप्शन ए में तो हमारा गलत हो जाएगा, भुजा तो 5 है लेकिन जो सर्कल है वो खाली है, वो भरा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में सर्कल ही पूरा ब्लैक कर दिया गया है, मतलब जो भुजाएं हैं वो पूरा 5 भुजा तो दी है, ब्लैक कर दिया है, ये भी नहीं होगा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ऑप्शन सी में क्या है कि ये देखिए भुजा तो 5 है, भुजा 5 दी है, सर्कल भी 5 है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये कोना कोना आया है इसका, यहाँ पे ये सर्कल नहीं दिया है, ये बीच में दिया है। आप अच्छे से देख लीजिए, देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको।
देखिए ये जो ये सर्कल है ये बीच में है, ये भी बीच में दिया गया है, ये भी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 भुजा है और इस कोने पे सर्कल है, इस कोने पे सर्कल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये RPF SI 2019 के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखने में इजी लगता है लेकिन इसमें दिमाग ज़्यादा लगती है, इसलिए आप इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति C से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे आकृति B आकृति A से। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये भी सादृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, ये एक प्रकार से इसमें 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भुजाएं हैं, षटभुज है और अंदर 2 सर्कल है। तो इसको क्या कर दिया है, इसकी एक भुजा कम कर दिया है, 1 2 3 4 5, और जो सर्कल है ना उसे साइड में करके एक बीच में सर्कल लिया है। तो इसी प्रकार सेम हमारा ये होगा। हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। ये अब इसका पूछा है तो ये क्या कर रहा है, एक कम कर रहा है। तो ये अगर इसमें 4 भुजाएं हैं तो 3 हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से 3 हो जाएगी, और सर्कल जो है ना ये यहाँ बाहर आ जाएगा और एक यहाँ ऐसे भरा हुआ सर्कल आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में अगर कहीं आपको देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा दिख रहा है, सेकंड और थर्ड तो होगा ही नहीं। थर्ड वाला एक ऑप्शन है 3 भुजा वाला, लेकिन इसमें क्या किया है, बाहर 2 ब्लैक वाले सर्कल कर दिए हैं और अंदर एक खाली है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है तो वो राइट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें लगा के देखें तो कौन सा हमारा इसमें राइट आंसर होगा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये RRB ग्रुप D 24/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों तो ये हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये पहला आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि शर्ट का संबंध परिधान से है तो हार का संबंध किससे होगा। दोस्तों शर्ट का संबंध परिधान से है, परिधान का मतलब होता है वस्त्र यानी कि कपड़ा, तो शर्ट का संबंध कपड़ा से है। तो हार क्या होता है, एक आभूषण होता है, तो हार का संबंध हो जाएगा आभूषण से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 5/1/2021 के फर्स्ट स्टेज में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा से 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे हमें दिशा यानी कि डायरेक्शन पूछा है, दूरी नहीं पूछी है। तो जब दूरी नहीं पूछी है तो हमको इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना क्वेश्चन फटाफट जल्दी से सॉल्व करना है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ भी हमारे पास टाइम नहीं रहता। तो हमें यहाँ डायरेक्शन पूछा है तो हम अपना दिमाग यहाँ दूरी में नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देती हूँ ताकि क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन पूछा है तो हम इसको जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, हमें केवल लेफ़्ट राइट देखना है। तो पहला हम देखते हैं पश्चिम दिशा में, जो हमारी पहले दिशा जो होती है उसको हम सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पश्चिम दिशा में वो चलना प्रारंभ करती है। अब 2 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ती है, राइट मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं मुड़ी और 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़ती है, फिर लेफ़्ट मुड़ी और 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंच जाती है। तो दोस्तों एक लेफ़्ट एक राइट, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ़्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम देखें तो राइट और लेफ़्ट कट जाएगा, अंत में बचेगा राइट यानी कि एक क्लॉकवाइज। तो ये पश्चिम से हम एक क्लॉकवाइज राइट घुमा देंगे। तो 4 दिशाएं होती है हमारी, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो
पश्चिम दिशा में जाती है तो ये हमारा पश्चिम होगा, इधर ये हमारा पश्चिम है। अब इधर से हमको इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज क्या होता है, मतलब इस ऐसे घूमेगी, राइट घूमेगी, राइट घूमेगी तो ये हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा डायरेक्शन है पश्चिम दिशा में, अब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि राइट, एक राइट घुमाएंगे यानी 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगी। तो पहुँचने पर उसका मुँह किस दिशा में होगा, मुँह जो हो जाएगा वो उत्तर दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसे अच्छे से और बता देती हूँ। देखिए मैं इसे रफ कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से एक बार और बता देती हूँ। देखिए पश्चिम दिशा में वो प्रारंभ करती है चलना, कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में जाती है, तो ये वेस्ट हो गई, यहाँ से वो यहाँ ये फिक्स हो गया उसका। तो क्या करती है, एक दाएं मुड़ती है, आपको केवल डायरेक्शन देखना है। तो एक राइट मुड़ी, 4 किलोमीटर जाती है, फिर से दाएं मुड़ती है, फिर से राइट मुड़ेगी, और 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़ती है तो लेफ्ट मुड़ती है। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, बचा हमारा राइट, तो इसे हम वेस्ट हमारी ये वाली दिशा होती है, तो यहाँ से एक राइट यानी कि एक राइट घुमा देंगे क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज दिशा में जब हम एक घुमाएंगे, एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, तो वो यहाँ पहुँच जाएगी, तो उसका मुँह कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का। एक निश्चित कूट भाषा में ये दिया गया है, इसको तो लिखा जाता है उसी प्रकार इसे ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ये हमसे पूछा है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है GLEPK, इसे क्या लिखा गया है, इसको लिख लेते हैं हम पहले। ये लिखा गया है, तो हमसे पूछा है कि इसे हम क्या लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम नंबर देखें तो G का 7 होता है, L का 12 होता है, E का 5 होता है, P का 16 होता है, K का 11 होता है, D का 4, I का 9, B का 2, M का 13, H का 8 होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से 4 आ रहा है, मतलब कि माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, माइनस यहाँ पे 3 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे भी 12 से 9 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी -3 हो रहा है, मतलब हर जगह -3 हो रहा है। यही वाली सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, यही वाली फॉलो हो रही है दोस्तों, -3 हो रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको भी यहाँ पे कर लेंगे। तो ये देखिए O कितना होता है, वो P कितना होता है 16, O 15, T 20, E 5, R 18 होता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर इसमें -3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो 17 आ जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें -3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 13 पे हमारा क्या होता है, M होता है, और 12 पे L होती है प्लेस वैल्यू, 17 का Q होता है, 2 का B होता है, 15 का O होता है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ये ए वाले ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है। अगर आप चेक करना, अगर पहले वाले में ही आपका आंसर आ गया तो आपको दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता। अब पहले से आंसर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये फॉलो कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आखिरी क्वेश्चन है 10वें नंबर का। रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। ये ब्लड रिलेशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है।
जो कि RRB NTPC 7/1/2021 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दे रहा है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता यानी कि ये मान लो रोहित हुआ, रोहित के पिता हुए, यहाँ पे उसके पिता के इकलौते पुत्र, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र रोहित ही होगा। अब इसकी पुत्री, रोहित के पिता का इकलौता पुत्र जो है वो रोहित ही होगा, क्योंकि इकलौते पुत्र की बात की है तो वो रोहित होगा। अब रोहित की पुत्री है, पुत्री, ठीक है दोस्तों। रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता यानी कि ये रोहित के पिता के इकलौते पुत्र, रोहित के पिता का इकलौता पुत्र खुद रोहित होगा, पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री यानी रोहित की पुत्री है, तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से संबंध होगा पिता का। रोहित क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा, यानी कि जो वो फोटोग्राफ की ओर इशारा करके बता रहा है वो खुद रोहित की पुत्री है। तो ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, पिता। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट किया रीजनिंग का, ये हमारा दूसरा है। इसी प्रकार हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे ज़रूर प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये क्वेश्चन सभी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। अगर कोई आपको मिस्टेक भी लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको समझाने की। थैंक यू दोस्तों।